प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई और महत्वपूर्ण फैसले हुए। सबसे पहला फैसला यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं और एक परिवार को 1 किलो दाल, ये पिछले 3 महीने में लगातार फ्री मिला। जो 2 रुपये और 3 रुपये में अनाज मिलता है वो मिलता ही रहा कंसेशनल रेट में, लेकिन ये मुफ्त मिला। और इसका मतलब 3 महीने में हर प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज और 3 किलो परिवार को दाल, ये पिछले 3 महीने में मिला। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इसका विस्तार करेंगे। आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। ये इसके लिए पहले जो 3 महीने का काम हुआ, इसके लिए 120 लाख टन, 1 करोड़ 20 लाख टन इतना ये अनाज दिया गया। अब जो बड़ी 5 महीने की योजना है तो 203 लक्ष टन, यानी 2 करोड़ 3 लाख टन इतना अनाज दिया जाएगा। और दाल पहले 4,60,000 टन दी गई, अब 9,70,000 टन चना दिया जाएगा। इस योजना का खर्चा 1,49,000 करोड़ रुपए है और ये पहली दफा इस योजना आजादी के बाद हो रही है कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी देश की नहीं है और ये योजना बेहद लोकप्रिय हुई क्योंकि जितना गया इसमें गरीब वर्ग भी है, निम्न मध्यम वर्ग है, रोजंदारी पर काम करने वाले लोग हैं, स्वयं रोजगार जिनका है वो सब लोग हैं। तो ऐसे सभी लोगों को ये लाभ मिला है। और जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूरों को भी, क्योंकि उनके राशन कार्ड उनके पास नहीं होते या वो अपने घर से, फैमिली से दूर है, तो उनके लिए भी 5-5 किलो अनाज का घोषणा किया था और इसमें 64 लाख टन इतना अनाज दिया गया, 8 लाख मीट्रिक टन दिया गया और ये अगस्त तक अब मिलता रहेगा। जिनको नहीं मिला है या जो लोग वापस आए उनको ये अगस्त तक मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, इन द बिगेस्ट scheme of helping the needy,
Prime Minister announced this Garib Kalyan Anna Yojana, and in this scheme, 81 crore people are given free ration for 8 months now, from April to November. It was never done, unprecedented, and it cost Exchequer 1,49,000 crore rupees, and in which every month each person got 5 kilo of food grain, and also every family received 1 kg of dal, and now it will receive 1 kg of chana. And even the migrant laborers were also included at the latter stage, and they have also got ration, free ration. Now those who have returned will also continue to get, because where they are now, they are already getting free ration. If they return and come, they will also get free ration. दूसरे एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं, उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है, हर महीने 1 सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है, ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सरकार ने और एक कार्यक्रम किया था, उसका भी विस्तार किया है कि जो छोटे व्यवसाय है, जहां 100 लोग हैं, 100 से भी कम लोग हैं, और जिनके पास उसमें से 90% लोग 15,000 से कम तनख्वाह वाले हैं, ऐसे कर्मचारियों की हर महीने जो 12% प्रोविडेंट फंड जाता है, वो सरकार ने भरा। मजदूरों का भी, कर्मचारियों का भी और मालिक का भी। तो ऐसे 3,67,000 उद्योगों को, एस्टेब्लिशमेंट्स को इसका फायदा हुआ, और 72 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए 4,760 करोड़ पहले हुए, वो मार्च, अप्रैल, मई में हुआ, और अब जून, जुलाई, अगस्त और 3 महीने इसका फायदा लोगों को और छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स को मिलता रहेगा, जहां 100 से लोग कम है। 15,000 तक की जिसको तनख्वाह है, उसका प्रोविडेंट फंड सरकार भरेगी, और उसके एवज में मालिक का भी हिस्सा, अंशदान सरकार ही करेगी। तो मजदूरों के हितों में उनके हाथ में 12% तनख्वाह ज्यादा आया, और मालिक के भी 12% बचे। तो इसका फायदा हुआ है। एक चौथे निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में, जैसे आपको पता है, शहरों में कुछ घर बन के तैयार है। अन्य योजनाओं में 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान, यानी 1 बेडरूम किचन, इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है, और
अभी 1,08,000 तैयार है 107 शहरों में, यानी एवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शहर में है। वहां की कॉरपोरेशन किराए पर देगी और दूसरा भी उसका हिस्सा है कि किसी की व्यक्तिगत जमीन है या कॉरपोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहता है, सरकार अपनी जमीन पर करना चाहती है, तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50% FSI या FIR कहते हैं अलग अलग शहरों में, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहीं 1 होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 होता है, वो 50% ज्यादा मिलेगा। कल्पना यह है कि लाखों घर बने और पहले चरण में और 1,15,000 घर ऐसे बनेंगे जो 1 बेडरूम किचन होंगे, और उसके साथ साथ पहली दफा 6-6 लोगों के लिए डॉर्मेटरी भी बनेगी। आपको मालूम है अनेक कर्मचारी, अनेक मजदूर एक रूम में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं, उसके जगह 3 पायदान पर उनको ठीक रहने की व्यवस्था हो, तो ये डॉर्मेटरीज भी बनेंगे और ये भी 1,35,000 लोगों को अकोमोडेट करेगा। तो कुल मिला के आज की योजना है वो लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की व्यवस्था करेगी, 3.5 लाख लोगों की। लेकिन ये स्कीम लगातार चलती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी और इसमें 25 साल कि ये एक तरह से उसको किराए पर मिलता रहेगा और मजदूर बदलेंगे तो भी किराया का नाम नया आएगा। तो ये काम पर जो मजदूर आते हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था, किराए पर मकान नहीं मिलता था, सस्ता नहीं मिलता था, अब सस्ता मकान मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारत की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 3 पहले से है, सरकारी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। इनमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज सो दैट दे बिकम मोर स्टेबल, एक स्थिरता और मजबूती आए, इसके लिए ये 3 कंपनियों को निवेश उसमें, यानी उनको जो कैपिटल है उसकी रिकैपिटलाइजेशन की योजना में उनको मदद मिलेगी। अंत में आज मेरे साथ तोमर जी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए इस आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में बहुत बड़ा हिस्सा है और आज जिसका कैबिनेट ने फैसला किया वो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें कर्जा भी है, मोरेटोरियम भी है और इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना बनाते हैं तो उसमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब पिछले दिनों आत्मनिर्भर पैकेज की भी उन्होंने घोषणा की तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता से ध्यान रखा। आत्मनिर्भर पैकेज की जब घोषणा हुई
तो देश भर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में संचार हुआ और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं किया, उन्होंने जो कल्पना दी उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम भी भारत सरकार ने त्वरित गति से प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस हुए। यह इसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 5 जून को हुआ। उसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश यह भी 5 जून को हुआ। ये दोनों ऐसे ऑर्डिनेंस हैं कि सामान्य तौर पर लोग सोचते तो होंगे लेकिन इस दिशा में साहस नहीं कर पाए, लेकिन आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इन दोनों ऑर्डिनेंस को मूर्त रूप दिया गया। पूरे देश में कृषि फायदे में आए और जो छोटे किसान हैं उनकी ताकत बढ़े, उत्पादन में भी ताकत बढ़े, उत्पादकता बढ़ाने में भी ताकत बढ़े, विपणन की दृष्टि से भी उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिलें और वो प्रोसेसिंग में भी जाएं, पैकेजिंग में भी जाएं। इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मंत्रिपरिषद ने भी उसको पारित कर दिया और विभाग ने भी उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बनाकर जारी किए। केसीसी की बात आत्मनिर्भर पैकेज में कही गई थी। अभी तक 75 लाख नए किसानों को केसीसी दे दी गई है और 2.5 करोड़ किसानों को और इसमें कवर किया जाना है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि कृषि अधोसंरचना गांव-गांव में खड़ी हो और किसान अपना उत्पादन ठीक प्रकार से रख सके, रोकना चाहे तो रोक सके, जब उपयुक्त उत्पादन उसे बेचने का अवसर मिले, उचित कीमत मिले, तब वह बेच सके। इसके लिए जो अधोसंरचना की जरूरत थी वो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हो और किसान को अपनी उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए प्रोसेसिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन यह सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्र तक इसकी पहुंच नहीं थी और विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो इतनी मदद के बावजूद भी कृषि का क्षेत्र अपने आप को इसलिए उपेक्षित महसूस करता है कि निजी क्षेत्र का निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचता। ये जो कानूनी बदलाव हुए, इन बदलाव के परिणाम स्वरूप भी निजी निवेश किसान तक, गांव तक, खेत तक पहुंचेगा और ये पहुंचे इसके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। यह पैकेज इसका माध्यम बनेगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पूरी परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में सहायक होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ रुपए की ऋण की उपलब्धता होगी, लेकिन 2 करोड़ से अधिक भी
बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की क्रेडिट गारंटी और उस पर 3% ब्याज की अनुदान ये दी जाएगी। इसमें पूरी तरह पारदर्शिता रहे, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें जो योजनाएं सम्मिलित की गई हैं उसमें कोल्ड स्टोर है, कोल्ड चेन है, भंडारण है, साइलोज हैं, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां हैं, ई मार्केटिंग पॉइंट हैं, पकने वाले चैम्बर्स, वैक्सिंग प्लांट, ऐसे तमाम सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। और हमारी कोशिश होगी कि जो परियोजनाएं इस परियोजना में शामिल हैं उन सबको ठीक प्रकार से लोग नीचे तक क्रियान्वित कर सकें, उनका लाभ किसानों को मिल सके। इसके लिए उनको तकनीकी जो समर्थन की आवश्यकता है वो तकनीकी समर्थन भी केंद्र सरकार देगी।